हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने पंचायत सीजन 1 के एपिसोड 2 तक देखा था कि कैसे हम पंचायत सीरीज के कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हुए थे, और काफी टाइम बाद आज मैं इस सीरीज को फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 3 से लेके एपिसोड 8 तक की कहानी, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये साल 2024 का है और पंचायत सीजन 3 बहुत ट्रेंड कर रहा है, इसलिए हम उसे भी जल्दी कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अभिषेक को देखते हैं, जो अपने लिए चके वाली कुर्सी खरीद के लाया होता है और उसे वो कुर्सी बहुत पसंद आती है। इधर परमेश्वर जी प्रधान जी से मिलने आते हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और बारात वालों को ठहराने के लिए कोई जगह नहीं है। अब प्रधान जी अभिषेक से बात करते हैं और वो कुछ दिन के लिए पंचायत ऑफिस का कमरा देने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभिषेक मना कर देता है। फिर परमेश्वर जी प्रधान जी से बोलते हैं कि सचिव कब से प्रधान की बात टालने लगे। थोड़ी देर बाद हम पंचायत का कमरा शिफ्ट होते हुए देखते हैं, यानी कि अभिषेक को ना चाहते हुए भी प्रधान जी की बात मानना पड़ी। अब यहाँ से अभिषेक के परेशान होने का सफर शुरू हो जाता है। जब अभिषेक बहाना करके जा रहा होता है, तभी परमेश्वर जी उसे तेल लाने का काम सौंप देते हैं। वो तेल का डब्बा लेके आता ही है कि उसे बड़ा सा तपेला भी उठाना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद अभिषेक चैन से अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, तभी परमेश्वर जी का उसे फोन आ जाता है और वो उसे एक और काम बता देते हैं। इनका ये सब चलते रहता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी और प्रहलाद शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अभिषेक की चके वाली कुर्सी कैसे गायब करवाएं, क्योंकि ये कुर्सी पहली बार फुलेरा गांव में आई है और ये अभी तक प्रधान जी के पास भी नहीं है। इधर दूल्हे वाले फुलेरा गांव पहुंच चुके होते हैं। इन्हें ठंडा पिलाया जाता है और जब बारी आती है नाश्ते की, तो इनमें से एक आदमी बोलता है कि हम नाश्ता थोड़ी देर बाद करेंगे। अब परमेश्वर, प्रधान जी और प्रहलाद जनवासा चले जाते हैं क्योंकि पूरी बारात वहीं पर ही रुकी है। थोड़ी देर बाद अभिषेक फोन पर बात करने लगता है और जब एक आदमी नाश्ते का बोलने आता है तो वो उन्हें थोड़ा वेट करवाता है। फिर हमें सबसे फेमस डायलॉग सुनने को मिलता है जब वो आदमी दूल्हे से नाश्ते के बारे में बात करता है और वो बोलता है कि गजब बेइज्जती है। बदला लेने के लिए दूल्हा अभिषेक को सबकी कुर्सी बाहर लगाने को बोलता है। जब ये लोग नाश्ते के पैकेट खोल के देखते हैं तो उन्हें सिर्फ 5 मिठाई मिलती है और दूल्हा सबको वो खाने से मना कर देता है और अभिषेक से पूछता है कि बाकी लोगों को 7 मिठाई मिली है और हमें सिर्फ 5। फिर अभिषेक फोन लगाकर उसका भी इंतजाम करवा देता है। थोड़ी देर बाद दूल्हे राजा को प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने में दिक्कत होती है। तभी गजब बेइज्जती वाला इंसान दूल्हे को बताता है कि सचिव जी के पास चके वाली कुर्सी है। ना चाहते हुए अभिषेक को वो चके वाली कुर्सी लाना पड़ती है। दूल्हे राजा को पता नहीं क्या कीड़ा होता है और वो चके वाली कुर्सी की पन्नी निकालने लगता है। तभी अभिषेक चिल्ला के बोलता है कि ये हमारा पर्सनल सामान है, कोई शादी में आया हुआ सामान नहीं है। गुस्से में अभिषेक दूल्हे को एसोल बोल देता है। जब ये लोग उस वर्ड का मतलब सर्च करते हैं तो उन्हें इसका मतलब पिछवाड़े का छेद दिखता है और ये लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब दूल्हे राजा गुस्सा हो जाते हैं और रिश्ता कैंसिल होने की कगार पे आ जाता है, जिसे देखते हुए एक मीटिंग होती है और अभिषेक बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, एसोल का मतलब बेवकूफ भी होता है। प्रधान जी दिल रखने के लिए कहते हैं कि एक बार तो सचिव जी ने मुझे भी बेवकूफ बोल दिया था। फिर दूल्हे के पिताजी बोलते हैं कि तब आपने क्या करा? तो प्रधान जी बोलते हैं कि मैंने भी उन्हें बेवकूफ बोल दिया। दूल्हा भी अभिषेक को एसहोल बोल देता है और साथ में वो जाते जाते चक्के वाली कुर्सी ले जाने की भी डिमांड करता है। रिश्ता ना टूटे इसलिए ना चाहते हुए भी अभिषेक को अपनी चक्के वाली कुर्सी देना पड़ती है। लास्ट टाइम दूल्हा अभिषेक को देखकर अपने आंसू पोंछता है और हंसी खुशी बारात भी विदा हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि प्रहलाद और प्रधान जी बिल्कुल अभिषेक जैसी ही चक्के वाली कुर्सी ले जा रहे होते हैं। अभिषेक पंचायत ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी उसे ऑफिसर का फोन आता है और वो अभिषेक को गांव में स्लोगन ना लिखवाने पर डांट रहे होते हैं। अब अभिषेक ने दीवार पर एक स्लोगन लिखवाया होता है कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। प्रहलाद को इस पे ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन अभिषेक बोलता है कि इसे लिखवाने के ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। फिर प्रधान जी बोलते हैं कि ठीक है, वैसे भी यहाँ पढ़ता कौन है। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने 3 बच्चों को लेके निकलता है और वो जब ये स्लोगन देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर एक और आदमी आ जाता है और ये दोनों मिलकर बोलते हैं कि इस बार हम प्रधान जी को वोट नहीं देंगे। अब अभिषेक और विकास उस ऑफिसर के पास आ जाते हैं स्लोगन बदलवाने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर बोलता है कि ये स्लोगन हमने जानबूझकर बनवाया है ताकि लोगों को गुस्सा आए और वो जागरूक हो जाए। अब रात को मंजू देवी प्रधान जी से बोलती है कि खीर वाला स्लोगन तो होना चाहिए। फिर प्रधान जी कहते हैं कि अगर हमने खीर वाला स्लोगन लिखवाया तो तुम अगला इलेक्शन हार सकती हो। तो मंजू देवी कहती है कि भले ही हम अगला इलेक्शन हार जाए, पर ये जो लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हैं, वो जरा अपनी घर की औरतों से पूछे कि उन्हें 2 से 4 बच्चे पैदा करने में कितनी दिक्कत होती है और ये
ये बात सिर्फ एक औरत जान सकती है। अगली सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें प्रधान जी कहते हैं कि खीर वाला स्लोगन तो बनकर रहेगा। फिर अभिषेक गांव के सभी वार्ड मेंबर को समझाता है कि जैसा सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी होती है, हमारा स्लोगन भी कुछ इसी तरह है, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके और ये बात लोगों को जागरूक कर सके। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और तभी अभिषेक को ऑफिसर का फोन आता है और वो अभिषेक को बताता है कि खीर वाला स्लोगन जरूरी नहीं है, क्योंकि पास ही के गाँव में एक आदमी के 6 बच्चे थे और उसने जब ये स्लोगन देखा तो उसने पूरे पंचायत ऑफिस को ही जला दिया। अभिषेक थोड़ा डर जाता है। फिर प्रधान जी उसे समझाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा मेरे साथ होगा। अब रात को अभिषेक कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और उसके बाद वो खाना बनाने लगता है। तभी उसे बियर पीने की याद आती है तो वो उसे खरीदने दुकान पर चले जाता है। अभिषेक 2 बियर की बोतल खरीदता है और उसे एक बियर की बोतल 150 रुपए की पड़ती है, लेकिन शॉप वाला अभिषेक से 320 रुपए ले लेता है। जब अभिषेक इस पे सवाल करता है तो वो शॉप वाला बोलता है कि 20 रुपए मैंने इस बियर को ठंडी रखने के लिए है। अब अभिषेक बियर को लेकर पंचायत ऑफिस आ जाता है और वो उसे एंजॉय करने लगता है। सुबह जब अभिषेक की नींद खुलती है तो वो बाहर आके देखता है और उसे याद आता है कि कल रात को उसने दरवाजा खुला रख दिया था और कहीं ना कहीं अभिषेक के मन में चल रहा था कि उसके यहाँ से कुछ सामान चोरी हुआ है। जब वो उसका सामान चेक करता है तो उसका मॉनिटर चोरी हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर का सिर्फ मॉनिटर चोरी होता है, बाकी सामान अपनी जगह सही सलामत होता है। पता नहीं किस टाइप का ये चोर था जो कि सिर्फ मॉनिटर ही चुरा के ले गया। जब ये बात अभिषेक प्रधान जी को बताता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि आज तो सिर्फ मॉनिटर चोरी हुआ है, कल को बहुत बड़ी चीज भी चोरी हो सकती है। फिर प्रहलाद और अभिषेक जाके चोरी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। थोड़ी देर बाद दरोगा पंचायत ऑफिस आते हैं और वो अभिषेक से थोड़ी पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो पंचायत ऑफिस की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रधान जी से मिलते हैं। दरोगा प्रधान जी से थोड़ी बहुत बातचीत करता है और उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि वो अभिषेक पे थोड़ा शक कर रहा है। दरोगा का मानना ये है कि जिस दिन अभिषेक ने बियर पी उसके अगले दिन ही उसका मॉनिटर चोरी हो गया। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि अभिषेक ने जानबूझकर मॉनिटर चोरी करवाया है ताकि उसे पैसे मिल सके। अब प्रधान जी, प्रहलाद और दरोगा पंचायत ऑफिस आ जाते हैं और अभिषेक भी उनके सामने होता है। दरोगा उसे जानबूझकर भड़काता है और अभिषेक बोलता है कि चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत बोरिंग है, यहाँ सभी गांव वाले 7 बजे ही सो जाते हैं और ना ही मेरी कोई फैमिली है, एकदम बेकार गांव है। जेल की लाइफ यहाँ से तो इंटरेस्टिंग ही होगी। ये बात प्रधान जी के दिल पे लग जाती है और वो दरोगा को जाने के लिए बोल देते हैं। अब रात को प्रधान जी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उनका खाना खाने में मन नहीं लगता है क्योंकि अभिषेक की कई बात उनके मन में चल रही है। फिर वो विकास और प्रहलाद के साथ पंचायत ऑफिस आ जाते हैं बियर और खाना लेके। अब ये सब लोग मिलके खाना खाते हैं और प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि हम सब तुम्हारी फैमिली है। फिर अभिषेक उन्हें बताता है कि नया मॉनिटर 5000 रुपए का आ रहा है, मैं उसे मंगा दूंगा। तो प्रधान जी कहते हैं कि हम सब मॉनिटर को लाने के लिए 1-1 हजार रुपए मिलाएंगे। फिर हंसी खुशी ये लोग खाना खाते हैं और अगली सुबह अभिषेक जब सो के उठता है तो वो देखता है कि उसके गेट के बाहर उसी का ही चोरी हुआ मॉनिटर रखा है। साथ में एक चिट्ठी मिलती है और उस पर लिखा होता है कि मुझे लगा कि ये टीवी है इसलिए मैंने इसे चुरा लिया। इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी पार्ट 2 में कवर होगी, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें लकी द एक्सप्लेनर चैनल को और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।